Calm.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 14 participants in the conference. Am I visible to all बेटा? विजिबल हो सबको? दिखाई दे रहा है काफी खंडेलवाल? ओके बेटा। हाँ काफी खंडेलवाल बेटा दिखाई दे रहा है तुम्हें? सर नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी नहीं? काफी खंडेलवाल बेटा हाँ सर दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो तुम्हें मैंने अनम्यूट कर रखा है, तो तुम्हारा काम यही है कि तुम मुझे बताते रहोगे कि कब दिखाई दे रहा है या कब नहीं, ठीक है? हाँ बेटा बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है, क्लियर? हाँ सर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। और जब भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना। अभी तो अपना वीडियो बंद कर बेटा आपको। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके अब लास्ट 2 क्लास और होगी और उसमें ये अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, बुक के क्वेश्चन भी। तो आज हम बुक के हमारे अभी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको पहले आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री के जो भी एडिशनल क्वेश्चन है उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री के ये जो लेक्चर्स है इनको यूट्यूब पर बार बार जाकर देखते रहो, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहो। जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने बार अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री तुम सबको क्लियर हो जाएगी। ओके, सो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है और वो है तुम्हारे बुक का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का 5 क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ गया है। 2018 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था ये 4 मार्क्स का। 2018 के बोर्ड एग्जामिनेशन की बात बता रहा हूं मैं। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन है cos a minus sin a plus 1 डिवाइड बाय cos a plus sin a minus 1 इक्वल में cosec a plus cot a and we have to prove it by using identity cosec square a equal to 1 plus cot square a। इस आइडेंटिटी को यूज में लेकर हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। ध्यान से सुनना, समझना, ध्यान से देख लेना इसको। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि cos minus sin plus 1 अपॉन cos plus sin minus 1 इक्वल में आएगा cosec plus cot। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे इस आइडेंटिटी को काम में लेना पड़ेगा। अब इस तरह मैं थोड़ा सा जो हमने आइडेंटिटी कंप्लीट की वो आइडेंटिटीज में यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें यूज में लेने में आसानी रहेगा। तो एडिशन वाली आइडेंटिटीज थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अगला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई वाली पहली आइडेंटिटी है sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। थर्ड है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। फिर हमने tan और cot के दो फॉर्मूला पढ़े थे, तो एक तो पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा और एक पढ़ा था cot थीटा के लिए cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ओके, अब उसके बाद में हमने यहां से दो फॉर्मूला बनाए थे sec के लिए और इससे cosec के लिए, तो इसको डिवाइड में भेजेंगे तो sec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/cos थीटा और यहां से
कोसाइन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1/sin थीटा। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिए, जो आइडेंटिटीज थी वो लिख दी है। ये आइडेंटिटीज वही है जो मैंने कंटिन्यूअसली काफी टाइम पहले मैंने बहुत सारे बार इनको लिखा है, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन पर दोबारा आता हूँ और जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड सुनना ध्यान से। देखो मुझे इस क्वेश्चन को इसके यूज लेते हुए इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसको यूज में लेना है, सुनना, इसको यूज में लेना है, ठीक है। इसको अगर हम यूज में लेंगे तो ये यूज में तब आएगा ना जब मुझे यहाँ कॉट और कोसेक दिखाई देगा। अगर इस क्वेश्चन में कॉट और कोसेक दिखाई नहीं दिया तो मैं इस फॉर्मूला को काम में कैसे ले सकता हूं? इस फॉर्मूला को काम में लेने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर कॉट या कोसेक मुझे दिखाई देता है। तो मैं पहले लूंगा लेफ्ट साइड है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। तो मुझे यहाँ cot और कोसेक दिखेगा तो मैं इस फॉर्मूला को काम में लूंगा, यानी इस फॉर्मूला इस स्टेप के अंदर cot और कोसेक आने चाहिए। कैसे आएंगे? देखो ये है cot, ये है कोसेक। cot का क्या फॉर्मूला है? cos अपॉन sin और कोसेक का 1 अपॉन sin। तो दोनों के ऊपर में साइन है, तो अब हम यहां पर करेंगे डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a। तो अब हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को sin a से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे cot और कोसेक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि cot आएगा जब मैं cos के अपॉन में लगाऊंगा sin, और कोसेक आएगा जब 1 के अपॉन में आएगा sin। तो अपॉन में sin आएगा तभी मैं cot और कोसेक में कन्वर्ट करूंगा। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इस फॉर्मूला को काम में लेना है। इसको काम में लिए बिना इसको प्रूव नहीं करना हमें, तो इस फॉर्मूला को काम में लेने के लिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में sin का डिवाइड करता हूं। तो ये बन जाएगा cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। तो मैंने cos में भी sin का डिवाइड, sin में भी sin का डिवाइड, 1 में भी sin का डिवाइड। अब इस डिनोमिनेटर में करते हैं cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। cos अपॉन sin, इस cos अपॉन sin को तो मैं बोल दूंगा cot, तो cos अपॉन sin को हमने बोल दिया है cot। ये पहला स्टेप हो गया, इसको मैंने cot बोल दिया। sin से sin कटेगा तो ये आ जाएगा 1, और 1 अपॉन sin लास्ट वाला फॉर्मूला है, 1 अपॉन sin को हम बोलते हैं कोसेक, तो प्लस में इसकी जगह पर लिखूंगा मैं कोसेक। डिनोमिनेटर फिर से cos अपॉन sin आ गया, cos अपॉन sin को बोलेंगे cot, sin अपॉन sin बच जाएगा 1 आएगा, और 1 अपॉन sin बन जाएगा हमारे पास में कोसेक। तो मैंने cot और कोसेक बना लिए हैं। अब मैं इस फॉर्मूला को काम में ले सकता हूं क्योंकि cot और कोसेक में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, किस तरह से इस फॉर्मूला को काम में लूंगा, ध्यान देना है इस बात पर। ओके, तो ध्यान से देखना कि इस फॉर्मूला को मैं कैसे काम में लूंगा। तो अभी हमारे पास जो स्टेप है वो है cot a, इसको मैं पहले लिख देता हूं, प्लस का कोसेक a और माइनस में 1, ये a की फॉर्म में है। तो cot a प्लस कोसेक a माइनस 1 डिवाइड में हमारे पास cot a माइनस कोसेक a और प्लस में 1, ठीक है। तो मुझे इस फॉर्मूला को काम में लेना था, मुझे काम में लेना था कोसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो मैं कैसे काम में लूंगा, मैं cot स्क्वायर को ले आऊंगा माइनस में, यहां से बन जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो मतलब जहां मुझे 1 दिखाई देगा उस 1 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर। किसके प्लेस पर? 1 के प्लेस पर। तो 1 तो दोनों जगह है। देखो मुझे इस फॉर्मूला को काम में लेना था, तो मैंने इस फॉर्मूला को काम में लिया 1 के इक्वल में, 1 के इक्वल में यानी cot स्क्वायर को मैं नेगेटिव में ट्रांसपोज कर दूंगा। तो 1 के इक्वल में आएगा कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर,
यानी 1 की जगह मैं इसको कहाँ में ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ 1 तो दो जगह है, तो मुझे ऊपर वाले 1 की जगह इसको रखना है या नीचे वाले 1 की जगह, तो मुझे इसको पुट करना है ऊपर वाले 1 की जगह। देखो इस क्वेश्चन का रिजल्ट एक तो ये हो सकता है और इस क्वेश्चन का रिजल्ट एक ये हो सकता है। इसके इक्वल में दोनों में से कोई सा भी एक चीज प्रूव करने को आ सकता है। अगर ये चीज आया तो मुझे ऊपर वाले 1 की जगह ये रखना है, और अगर इसके इक्वल में मुझे प्रूव करना है तो मैं नीचे वाले 1 की जगह ये रखूंगा। तो फिलहाल तो मुझे ऊपर वाले 1 की जगह रखना है, तो यहां से आएगा cot a प्लस cosec a माइनस 1 है, तो 1 की प्लेस पर इसे पुट करूंगा मैं, इस ब्रैकेट के साथ रखता हूं इसको मैं, cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की हमें फॉर्म दिखाई दे रही है फिलहाल, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं ओपन कर दूंगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये सेम रहेगा cot a प्लस में आएगा cosec a माइनस, अब मैं इसको एक बार प्लस में लिखूंगा एक बार माइनस में, क्योंकि ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिससे बन जाएगा cosec a प्लस cot a इंटू में है cosec a माइनस cot a, तो cosec प्लस cot और cosec माइनस cot, तो इसको हमने a प्लस b इंटू a माइनस b की फॉर्म में लिख दिया, और डिनोमिनेटर अब सेम चलने देंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1। तो अभी हमने क्या किया, ऊपर वाले 1 की जगह यहां से वैल्यू रखा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, इसको लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, यानी a प्लस b a माइनस b। ओके, और अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये है cot प्लस cosec, ये इस तरह से ये दो स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप ये दूसरा स्टेप, इन दोनों में ये चीज बिल्कुल सेम है, cot प्लस cosec, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर से, तो ऊपर से मैं फॉर्मूला ले लूंगा cot a प्लस cosec a, और अब ध्यान से लिखना कि हमारे पास क्या बचेगा। देखो यहां से तो cot प्लस cosec को मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा, केवल 1, ध्यान से देखना। ठीक है, फिर यहां से मैंने cot प्लस cosec को कॉमन लिया, तो बीच में लगाऊंगा माइनस, क्या बचा, ये बचेगा, ब्रैकेट के साथ रखूंगा cosec a माइनस cot a। ओके, और डिनोमिनेटर जो है सेम ही हो, तो यह जो है cot a माइनस का cosec a प्लस का 1। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस अंदर जाकर इन दोनों की जो सिंबल है उनको चेंज कर देगा, तो यहाँ पर है cot a प्लस cosec a। अब ब्रैकेट को ओपन करना है, ओपन करने के लिए आएगा 1, माइनस में आएगा cosec, और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का cot, और डिनोमिनेटर लिखेंगे cot a माइनस में cosec a और प्लस में 1। इन दोनों को ध्यान से देखो, 1 प्लस का cosec माइनस cosec माइनस, cot प्लस, ये दोनों आपस में कट गए, और फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, cot a प्लस cosec a। तो फाइनली आंसर आ गया cot a प्लस cosec a, जो कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यही इसका राइट हैंड साइड है। अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, काफी करने के बाद सुनाई देना है तुझे? ओके, तो अब तेरे थ्रू में इस पूरे क्वेश्चन को समझाऊंगा, तो जहां जहां पर तुझसे पूछूंगा वहां अपना रिप्लाई देना बेटा, ठीक है? हाँ बेटा, बेटा मैं पूरा समझा रहा हूं, बेटा पूरा समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के इक्वल में जो मुझे प्रूव करना था वो था cosec a प्लस cot a, और क्वेश्चन के अंदर ये बाउंडेशन मुझे बिल्कुल क्लियर दिया था कि इस फॉर्मूला को तो काम में लेना ही पड़ेगा, इस फॉर्मूला को मुझे काम में लेना था चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस फॉर्मूला को मैं काम में तब लूंगा ना जब यहाँ cosec और cot दिखाई देगा, तो ना तो इसके अंदर मुझे cosec है और ना इसके अंदर cot है, इसलिए पहले मुझे इसको cosec और cot में कन्वर्ट करना पड़ा। काफी इस तरफ cot और cosec की तुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? cot और cosec के? हाँ ठीक है, तो दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में क्या बिल्कुल सेम है, साइन साइन। हाँ सर, ये मैं
मतलब अगर कोस के अंदर में साइन का डिवाइड करूंगा तो कोट बनेगा और 1 के अंदर साइन का डिवाइड करूंगा तो कोसेक बनेगा। मेरे पास कोस भी है, मेरे पास 1 भी है, अपोन में बस साइन लिया, अपोन में साइन आ जाएगा तो उसको कोट और कोसेक आराम से बन जाएगा। बात कुछ क्लियर हुआ मुझे? सर आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही। ठीक है, तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोस और 1 तो है मेरे पास, अपोन में साइन नहीं है। कुछ क्लियर हुआ तुझे? हाँ सर है। क्योंकि कोस भी है मेरे पास, 1 भी है मेरे पास, अपोन में क्या नहीं है? साइन। तो मुझे क्या लाना पड़ेगा अपोन में? साइन। तो तेरे को ये बात समझ आ गई कि मैंने साइन का डिवाइड क्यों किया? हाँ सर आगे की बात समझ में तो क्यों किया अब बता। सर पहले हमने ये जी का क्वेश्चन 3 to प्रूफ रैंडम को कॉस से प्लस कॉस किए तो फिर हमने ऐसे इसका प्रूफ समझा पहले कॉस से माइनस साइन है प्लस 1 और माइनस साइन है माइनस 1 ऊपर वाले के मिले डिवाइड करेगा तो कॉस साइन ठीक है बेटा, साइन है प्लस 1 अपॉन साइन है। ठीक है बेटा, अब चुप रह जाना। यहाँ पर बात ये था कि मेरे पास कोसेक और कोट में कन्वर्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और कोसेक और कोट में कन्वर्ट ये तब तक नहीं हो सकता जब इसको मैं साइन से डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि कोट का मैं क्लियरली फॉर्मूला देख सकता हूँ, कोस के अपोन में साइन आना चाहिए और कोसेक के लिए 1 के अपोन में साइन आना चाहिए। तो मेरे पास कोस और 1 तो है, अपोन में साइन नहीं है, इससे मैं कर दूंगा डिवाइड। ठीक है बेटा, जैसा आपको सुनाई दे रहा है वैसा सुन लो एक बार के लिए। तो मैं यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के अंदर साइन का डिवाइड करूंगा, तो मैं यहाँ डिवाइड करूंगा कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, फिर कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। मैंने समय डिवाइड किया, कोस अपॉन साइन जो बना तो कोस अपॉन साइन, मेरा कोस अपॉन साइन, इसको मैं बोलता हूँ कॉट, तो ये बन गया कॉट। साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कोसेक, कोस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कोसेक। तो मैंने यहाँ साइन का डिवाइड किया न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और उसको मैंने सिंप्लीफाई भी कर लिया। ठीक है, अब इस स्टेप के आगे में इसको काम में लूंगा। बेटा ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो। ठीक है, तो देखो इस स्टेप तक मैंने चेंज कर लिया। अब मैं इस स्टेप को काम में लूंगा। कैसे काम में लूंगा? ध्यान से सुनना। इस स्टेप को मुझे काम में लेना था, तो मैंने कोट स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। जैसे इक्वेशन आ गया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब मुझे जहां 1 दिखाई देगा मैं उस 1 के प्लेस पर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिख सकता हूं 1 के प्लेस पर। तो फिलहाल मैं ये जो न्यूमरेटर वाला 1 है ना, ऊपर वाला 1, इस 1 की जगह लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। बाकी में कोई चेंजेस नहीं करने, पूरा का पूरा इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। बस उस 1 की जगह में चेंज करूंगा, 1 की जगह लिखूंगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो कोट यहाँ सेम है, कोसेक सेम है, और 1 की जगह आ गया कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर में कुछ करना ही नहीं है, आखिरी तक बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे हम। ओके, सो हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख दिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये कोट प्लस कोसेक, ये भी है कोट प्लस कोसेक, मतलब इन दोनों में से कोट प्लस कोसेक को मैं ले सकता हूँ कॉमन, तो मैं कॉमन ले लूंगा कोट प्लस कोसेक को बाहर, जिससे यहाँ पर तो बचेगा 1, यहाँ से ये हट जाएगा, बचेगा कोसेक माइनस कोट। ओके, और डिनोमिनेटर सेम। अब ब्रैकेट को मुझे ओपन करना, तो ये माइनस इसको कर देगा नेगेटिव, माइनस इसको कर देगा पॉजिटिव, और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। ऊपर 1 प्लस में है, यहाँ पर भी 1 प्लस में है, कोसेक माइनस में है, कोसेक माइनस में है, कोट पॉजिटिव है, कोट पॉजिटिव है, दोनों कट जाएंगे, और ये बच गया मेरा राइट हैंड साइड। तो अब मैं तुम्हारे कुछ जो डाउट्स है वो लेता हूँ।
सूर्यांश, सूर्यांश बेटा सुनाई दे रहा है तुम्हें? सूर्यांश, हाँ बोलो बेटा, अपना डाउट बोलो। बाकी सारा समझ में आ गया बेटा? ठीक है, लास्ट सेकंड लाइन को ध्यान से देखिए एक बार, ये वाला ना। ठीक है, देख ये जो स्टेप है इसमें मैंने ओपन किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक आ गया कोसेक प्लस कोट, एक बन गया कोसेक माइनस कोट, अपॉन में बिल्कुल सेम है, और ये वाला कोट प्लस कोसेक सेम है। तो ये इन दोनों में से अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ एक चीज बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रही है जिससे मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर एक कोट प्लस कोसेक, यहाँ पर भी एक कोट प्लस कोसेक। बेटा ऑडियो ऑफ कर दो अपना, ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो। तो इन दोनों में से कोट प्लस कोसेक जो है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो कोट प्लस कोसेक जैसे कॉमन है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। तो अगर मैंने कोट प्लस कोसेक कॉमन लिया तो इसे बेटा ऑडियो बंद करो बीच में अपना, ऑडियो बंद करो बेटा जिसका भी ऑन है। तो कोट प्लस कोसेक को जब हमने कॉमन लिया तो इसके अंदर डिवाइड करेंगे वन टाइम, इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा माइनस का कोसेक माइनस कोट। ठीक है, तो अब मैंने इसके बाद में ब्रैकेट को ओपन किया है, यहां से पहले कॉमन लिया, कॉमन लेने पर यहां बचेगा वन, यहां से यहां जाएगा, बचेगा केवल ये, बीच में लगेगा माइनस, माइनस को मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा पॉजिटिव, और फिर ये दोनों बिल्कुल सेम है, वन वन, माइनस कोसेक माइनस कोसेक, प्लस का कोट प्लस का कोट, तो इन दोनों को मैं काट दूंगा और फिर ये मेरे पास बच जाएगा आंसर। सूर्यांश समझ में आ गया बेटा? सूर्यांश ठीक है, ये बेटा रॉयल जाट नाम से जो है अपना पहले असली नाम बताओ तुम। बेटा रॉयल जाट नाम से जो आ रहा है अपना ओरिजिनल नाम बताओ पहले तुम। यस सर। नाम बताओ पहले अपना। सर पुलकित। पुलकित, एक बात और क्लियर कर दूंगी आप सबको कि अब मैं इस लाइव क्लास के अंदर अटेंडेंस जो है वो भी लगा रहा हूं, इसलिए अपने ओरिजिनल नाम से आया करो। तो पुलकित बेटा अपना डाउट बोलो। सर ये लास्ट थर्ड लाइन समझ नहीं रही। बेटा अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉमन लेने का है, कॉमन लेने में दिक्कत आ रहा है क्या तुझे? कॉमन के बाद में सर ये ब्रैकेट खोला और लॉस हो गया। ब्रैकेट को ओपन किया तो ये जो नेगेटिव है ना, ये अंदर वाले दोनों को सिंबल को चेंज कर देगा। कोसेक तो बन जाएगा नेगेटिव और कोट बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। ये सिंबल चेंज करना आ गया बेटा तेरे को? यस सर। ठीक है, उसके बाद अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ध्यान से देख। ऊपर है वन प्लस का, नीचे भी है वन प्लस का, ऊपर है माइनस का कोसेक, नीचे भी माइनस का कोसेक, ऊपर है प्लस का कोट, नीचे भी है प्लस का कोट। तो ये दोनों स्टेप तो सेम टू सेम माने जाएंगे। आगे पीछे लिखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर x प्लस वाई लिख दे, अपॉन में लिख दे y प्लस एक्स, तो दोनों तो कटेंगे। तो यहाँ पर भी दोनों चीज बिल्कुल सेम टू सेम है, सिंबल भी मैच कर रहे हैं, इससे मैंने इन दोनों को काट दिए, और काटने पर फिर जो कॉमन दिखा था ना वही बचेगा, और वही मेरा राइट हैंड साइड है। समझ गया बेटा? यस सर। ठीक है, कोई और डाउट है तेरा? नो सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो बंद कर। नकुल खंडेलवाल सुनाई दे रहा है तुम्हें? नकुल हाँ बोलो बेटा, अपना डाउट बोलो। सर मेरा इस क्वेश्चन से नहीं, सर दूसरे क्वेश्चन से डाउट है। दूसरे क्वेश्चन से डाउट है?
ठीक है बेटा, एक बार तो अपना क्वेश्चन बोर्ड में नोट कर लेता हूँ वो। रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ, अब बोल बेटा। बेटा क्या बोलो? कोसेक ए ब्रैकेट कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, तो ब्रैकेट ए ब्रैकेट ये सर आगे सर ब्रैकेट वापस सेक ए माइनस कोसेक इक्वल में मतलब ये सर आगे एक और है। अच्छा सर आगे एक और है। हाँ बोलो। सर ब्रैकेट क्या? ब्रैकेट में tan ए tan ए माइनस cos cot ए, माइनस cot ए, ठीक है इस सर इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देख लिया, यही है ना? ये सर ये क्वेश्चन ठीक है बेटा, अपना ऑडियो बंद करो। देखो ऑडियो बंद करो। ठीक है, देखो अभी अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं अब सारे स्टेप को साइन और कोस में कर दूंगा कन्वर्ट। मतलब ये आखिरी की जो 4 फॉर्मूलाज है, इन 4 फॉर्मूलाज को मैं काम में लूंगा। लास्ट के 4 फॉर्मूलाज सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले कोसेक है, कोसेक की जगह आएगा 1/sin, माइनस में साइन सेम रहेगा। फिर ब्रैकेट, फिर सेक, यहां देखो सेक होता है 1/cos, और इस cos का तो मुझे कोई फॉर्मूला दिया था ना, ये तो सेम रहेगा, तो cos a सेम है। फिर मेरे पास tan, तो tan की जगह लिखूंगा मैं sin a cos a माइनस, फिर cot है तो cot के प्लेस में आ जाएगा cos a sin a। ओके, अब मैं कैलकुलेट करता हूं इसे। बेटा ये tan माइनस cot ही है ना, अच्छे से देख लेना, तो ये tan प्लस cot हो। नकुल ठीक है, आगे हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका sin a, तो पहले स्टेप का तीनों का लेना पड़ेगा एलसीएम को, एक से काम नहीं चलेगा। एलसीएम तो मैं तीनों का लूंगा, तो पहले मैंने स्टार्टिंग वाला जो स्टेप था उसका एलसीएम लिया, उसका एलसीएम बनेगा हमारे पास में sin a, तो sin a एलसीएम आएगा तो यहां बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा cos a, और ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। मैं यहां एलसीएम लूंगा, एलसीएम आ जाएगा sin a into cos a। जब cos को डिवाइड करूंगा तो बचेगा sin, और sin को sin से मल्टीप्लाई करने पर sin स्क्वायर a माइनस sin को जब इसमें डिवाइड करूंगा तो बचेगा cos, और cos को cos से मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर a। ठीक है, अब ये जो 1 माइनस sin स्क्वायर a है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है यहां से। कैसे? अगर मैं sin स्क्वायर को माइनस में भेज दूंगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो जो 1 माइनस sin स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में sin है, ये दोनों सेम टू सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर को जब मैं माइनस में भेज दूंगा तो मेरा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर है अपॉन में cos है मल्टीप्लाई में ये टर्म बिल्कुल सेम आएगा। नकुल बेटा सुनाई दे रहा है तुझे? नकुल
नकुल नकुल सुनाई देना है? नकुल अपने आप को अनम्यूट करो। नकुल नकुल चलो एक बार फिर से मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है। नकुल एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो तुम। हाँ अब सुनाई दे रहा है बेटा तुम्हें? नकुल नकुल यस सर। हाँ तो बेटा तुमने क्वेश्चन को चेक किया या माइनस है या प्लस है? भैया में प्लस ही है। तो फिर आपने माइनस क्यों लिखा है? फिर आपको मेरे को मतलब चेक करना उसको बोलती है। वही सर। ठीक है अच्छे से चेक कर लिया ना या प्लस है? यस सर प्लस का ही है। अभी तक इस स्टेप में कोई डाउट आएगा तुम्हारा? नो सर। ठीक है कंटिन्यू करना है तो ये सेम आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है अपन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखो एक साइन की पावर कर दी, इस दूसरे साइन से ये वाला साइन भी गया क्योंकि यह स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन दो बार है तो ये दो साइन मिलकर इसको काट देंगे। कॉस का एक पावर कैंसिल हो गया और ये कॉस इस दूसरे को भी ले बैठेगा। फाइनली मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास बच गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और इसका रिजल्ट कितना होता है? इसका रिजल्ट होता है 1 इक्वल। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी हमारा 1 हो जाएगा और ये है हमारा राइट हैंड साइड। नकुल समझ आ गया? यस सर। सर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में मेरा? सर ठीक है बेटा अपना आंदोलन करो। एक बार मैं इनको रिफिल कर लेता हूं। ओके सो अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हमारी बुक से ही है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा टू द होल स्क्वायर एंड इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। देखो ये तीन साइड है, इन तीनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर वो इक्वल होगा 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस cot के होल स्क्वायर के और वो भी इक्वल होगा tan स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो देखो अगर इसको प्रूव करना है तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आता है tan स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड का आंसर भी आता है tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको भी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करके बताऊंगा और इसको भी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसको मैं दो बार में करूंगा। पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके काव्य खंडेलवाल सुनाई दे रहा है बेटा तुम्हें? काव्य खंडेलवाल सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है बेटा। तो मुझे ये बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला उसकी बाय IDTX इसकी ठीक है क्या इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैं फिलहाल इस न्यूमरेटर के प्लेस पर लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोलेगा? बेटा इसकी जगह क्या लिखूंगे?
बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है क्या? थर्ड नंबर पे देख, दिखाई दिया बेटा? काफी बेटा सुनाई दे रहा है? हाँ बोल बेटा। हाँ सर, सेट थीटा और नीचे कॉमन में आएगा cos का बिल्कुल कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ऊपर तो आ गया सेक स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकता था, मैं लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करूं? इसके बाद तो मुझे साइन और कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं ये जो लास्ट वाली जो दो आइडेंटिटी है इनको कहां पे दूंगा, और सेक और कोसेक दोनों को मैं साइन और कोस में बदल दूंगा। सेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन कोस, तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन, तो कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने सेक और कोसेक दोनों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। सेक स्क्वायर को तो हमने लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर में लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्योंकि ये डिवाइड के नीचे डिवाइड है, इसलिए इसको मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लाऊंगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो एक तरह से टोटल मिलाकर मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसके पास भी है, स्क्वायर इसके पास भी है। तो इसका बेटा साइन अपॉन कोस कोई फॉर्मूला होता है क्या? काव्य खंडे एक बार जवाब दे। बेटा सुनाई दे रहा है? कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। अच्छा कोई नहीं होता क्या? तो कोई फॉर्मूला होता है ये सर? याद लेके बेटा, तो टैन थीटा होता है। होता है ना? होता ही नहीं है। तो साइन अपॉन कोस को हम बोलते हैं tan थीटा, तो साइन अपॉन कोस बन जाएगा हमारा tan, और उसके बाद स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को tan स्क्वायर थीटा प्रूव करके बता दिया। एक बार फिर से मैं इन सारे स्टेप्स को क्लियर कर दूं। सबसे पहला स्टेप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरा डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है, और वो होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिखा sec स्क्वायर। क्या हुआ बेटा? काफी घंटे के बाद बेटा दिखाई दे रहा है? काफी घंटे के बाद यस सर। हाँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम sec स्क्वायर। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, चलो 1 प्लस tan स्क्वायर इसकी जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर, और 1 प्लस cot स्क्वायर इसकी जगह हम लिख देंगे cosec स्क्वायर। अब ये sec स्क्वायर अपने cosec स्क्वायर हो गया, तो sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर दोनों को हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। sec को यहां से लिखेंगे 1 अपॉन cos, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर। cosec को यहां से लिखेंगे 1 अपॉन sin, तो ये बनेगा 1 अपॉन sin स्क्वायर। और ये डिवाइड के नीचे दोबारा डिवाइड है, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में आएगा और बना देगा sin अपॉन cos का होल स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं tan, यानी tan का स्क्वायर। ओके, अब मैं इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, और इसका भी मुझे आंसर यही लाकर दिखाना है। तो ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए मुझे tan को और cot को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कोस में, साइन और कोस में कन्वर्ट करूंगा। हाँ बेटा, क्या नहीं करूंगा? कुछ नहीं सर। तो फिर बीच में बोल के लो, अपना ऑडियो बंद करके रखो।
तो मैं यहाँ साइन ऑफ कॉस को कन्वर्ट करूंगा यहाँ से, tan को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस और कोट को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, तो ये बनेगा 1 माइनस tan को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इस पूरे का है होल स्क्वायर। तो tan और cot की जगह हमने sin और cos में उसे कन्वर्ट कर दिया। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लेंगे एलसीएम, तो न्यूमरेटर में भी हम लेंगे एलसीएम और डिनोमिनेटर में भी लेंगे एलसीएम। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे, देखो यहां पर एक तरह से बने तो एलसीएम बन जाएगा इसका cos थीटा और अब न्यूमरेटर हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय, यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास sin थीटा और अब न्यूमरेटर हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और उस पूरे का एक साथ होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये तो सेम रहेगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, sin को ऊपर पहुंच जाएगा, sin थीटा ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा ये sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा इस पूरे का है होल स्क्वायर। फिलहाल अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है सिंबल का, साइन यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, कोस यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, एक सिंबल का ही डिफरेंस है। तो हम यहां से ले लेंगे नेगेटिव को कॉमन, इसमें से नेगेटिव को कॉमन लेंगे तो साइन बन जाएगा पॉजिटिव और कोस आ जाएगा नेगेटिव अपॉन में है cos थीटा इनटू में जो है सेम लिखेंगे तो अपॉन में सेम आएगा sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को आपस में काट सकता हूं, sin माइनस cos से sin माइनस cos कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया था ताकि ये दोनों चीज बिल्कुल सेम बन जाए। तो अब हमारे पास आएगा एक तो नेगेटिव, एक है sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos को हम बोलते हैं tan, तो नेगेटिव tan थीटा और इस पूरे का भी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो नेगेटिव का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव और tan का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यही हमारा tan स्क्वायर थीटा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व करके tan स्क्वायर थीटा प्रूव किया और राइट हैंड साइड को भी मैंने पूरा सॉल्व किया, उससे भी रिजल्ट क्या निकला tan स्क्वायर थीटा। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है और वो भी किसके इक्वल है tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं किसी को कोई डाउट। Action has started. राज्यवर्धन सुनाई दे रहा है तुम्हें? राज्यवर्धन हाँ बोलो बेटा। बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ जो आइडेंटिटी दिख रही है उसमें कोई आइडेंटिटी काम में ले सकता है क्या? देख है क्या कोई 1 प्लस tan स्क्वायर? तो उसकी जगह मैंने लिख दिया sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर। अच्छा RHS राज्यवर्धन RHS में ना ठीक है। RHS में ध्यान दें कि 1 माइनस tan कोई फॉर्मूला होता है ये बता मुझे 1 माइनस tan राइट इधर दिख रहा है क्या आइडेंटिटी में तेरे को? नहीं है बेटा 1 माइनस tan कोई फॉर्मूला नहीं होता और 1 माइनस cot भी नहीं होता। फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको साइन और cos में कन्वर्ट करने का सोचा कि हम इस tan को और cot को साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो tan है ना
tan को हम बोलते हैं sin अपॉन cos। जहां मैं कुछ नहीं कर सकता वहां ये 4 फॉर्मूला को काम में लूंगा। जहां मैं कुछ नहीं करूंगा ये 4 फॉर्मूलाज मेरे काम में आएंगे। तो मैं सबसे पहले tan की जगह हम लिखेंगे sin अपॉन cos, तो tan की जगह आएगा sin अपॉन cos। cos की जगह लिखेंगे cos अपॉन sin, तो मैंने tan को लिखा sin अपॉन cos, cos को लिखा cos अपॉन sin, इसका होल स्क्वायर सेम है। फिर ऊपर की तरफ लिया एलसीएम, ऊपर की तरफ एलसीएम cos बना, ताकि बन गया cos माइनस sin। नीचे एलसीएम, नीचे इन दोनों का एलसीएम sin बनेगा, जिससे बन जाएगा sin माइनस cos। और फिर मैंने ये डिवाइड के नीचे डिवाइड, तो इसको मल्टीप्लाई में लिया है, रेसिप्रोकल कर दिया, इसको अपोजिट हो गया ये। तो ये वाला तो बिल्कुल सेम टू सेम है। और ये जो मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन तो आएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। फिर मैंने इन दोनों में देखा एक सिंबल का डिफरेंस दिखाऊंगी, इससे मैंने इन दोनों में से नेगेटिव को कॉमन ले लिया, ताकि यहाँ आएगा साइन, ये बन जाएगा माइनस का cos, और फिर मैं इन दोनों को बड़े आसानी से कैंसिल कर सकता हूँ। कैंसिल करने के बाद मेरे पास बचा नेगेटिव और साइन अपॉन cos, जिसको हम बोलते हैं साइन अपॉन cos को tan, और उसका है होल स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा पॉजिटिव में tan स्क्वायर। राज्यवर्धन बात क्लियर हो गया तुझे? राज्यवर्धन बेटा रिप्लाई कर, समझ आ गया क्या? राज्यवर्धन ओके, तो बेटा मैं इस क्लास को यहीं पर ओवर कर रहा हूं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेक्चर्स है उन सबको दोबारा से स्टार्ट कर दो। एक बार जिन्होंने कर लिया वो भी दोबारा स्टार्ट कर दो, और ध्यान से उन सारे लेक्चर्स को करो, ताकि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ढंग से कवर कर ले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। ओके, तो इस क्लास को मैं अभी ओवर कर रहा हूँ।